नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, महिलाओं के मन में एक सवाल होता है कि क्या बच्चेदानी का मुंह खुला होता है तो प्रेगनेंसी रुक जाती है, और बच्चेदानी का मुंह खुलता कब है, पीरियड्स के बाद खुलने के लक्षण क्या होते हैं जब बच्चेदानी का मुंह फुल्ली ओपन होगा, और क्या है ये सच्चाई, क्या है इसके पीछे मिथ, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं तो बहुत बार गलत परिणाम भी हो जाते हैं, बच्चा कंसीव भी नहीं होता है, महिलाओं को और भी दूसरी परेशानी हो जाती है। तो आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि बच्चेदानी का मुंह खुले होने के तरीक़ों को जांचने के या फिर उसके लक्षण के कौन कौन से होते हैं जो कि सही है, साइंटिफिकली प्रूवन है, और उससे बच्चा जरूर कंसीव होता है, उसमें मदद मिलती है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं कुछ साइंटिफिक चीज़ें आपको बता देती हूँ। बच्चेदानी का मुंह जो होता है वो हल्का सा ओपन होता है, वो ओव्यूलेशन के टाइम में ओपन होता है। पहले के ज़माने में जब बहुत ज़्यादा इतना अवेयरेंस नहीं था, इतनी ज़्यादा कोई मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं थी, इतनी ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं थे, तब फिंगर टेस्टिंग किया जाता था। जैसे डॉक्टर के पास किसी भी महिला की डिलीवरी होने के लिए जाती है तो फिंगर के द्वारा चेक करते हैं, जो आपका यूरिन पास करने का पैसेज होता है वहाँ पे 2 फिंगर्स इंसर्ट करके, कि वो बच्चेदानी का मुंह खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। यही मेथड, यही तरीका ओव्यूलेशन के वक्त में भी फॉलो किया जाता था। फिंगर टेस्टिंग, महिला के फिंगर्स अंदर इंसर्ट करने के बाद पता लगाया जाता था कि बच्चेदानी का मुंह हल्का ओपन हुआ है या नहीं हुआ है। बच्चा रुकने के बाद भी यही तरीका फॉलो किया जाता था अर्लियर स्टेज में पता करने के लिए, और बच्चेदानी का मुंह अगर प्रेगनेंसी ट्राई करने के लिए खुला है या नहीं जानना है तो भी ये फॉलो किया जाता था। क्यों किया जाता था? तो इसके पीछे जैसा कि मैंने बताया कि मेडिकल फैसिलिटीज़ वगैरह बहुत ज़्यादा पहले जो है एडवांस नहीं थी, इस वजह से ऑथेंटिक मेथड इस्तेमाल करते थे डॉक्टर्स। लेकिन ये बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा दिनों की जो उनकी एक्सपीरियंस्ड होती है उसके बिहाफ पे चेक करते थे। बच्चेदानी का मुंह कैसे बताता है कि वो खुला है कि नहीं? तो देखिए, जब भी कोई महिला ओव्यूलेट करती है तो उस समय 3 चीज़ें होती हैं उसके बच्चेदानी के साथ। सबसे पहली चीज़ कि बच्चेदानी का मुंह बहुत सॉफ्ट हो जाता है। दूसरी बात कि बच्चेदानी का मुंह थोड़ा हाई हो जाता है, ऊपर की तरफ हो जाता है, क्योंकि बच्चेदानी का मुंह जब पीरियड्स आपके शुरू होते हैं उस समय थोड़ा सा नीचे आता है, और ये अपना खुद ही प्लेस चेंज करता है। प्लेस इट मीन्स कि ऊपर नीचे होना हल्का सा, ये खुद स्वाभाविक प्रक्रिया है जो हमारे भगवान ने निर्धारित कर रखी है, वो महिला के शरीर में होता है। तो पीरियड्स के दौरान ये थोड़ा नीचे की तरफ होता है, पीरियड्स का फ्लो आता है, और सर्विक्स का मुंह यानी बच्चेदानी का मुंह आपका सॉफ्ट इतना नहीं होता है। हमारे नाक की जो टिप होती है, ये वाला हिस्सा इस तरह का फील होता है। और अगर यही ओव्यूलेशन कोई महिला कर रही है तो ये बहुत सॉफ्ट हो जाएगा, जैसा आपका लिप्स सॉफ्ट होता है उस तरह से हो जाता है। इसकी जो पोजीशन होती है वो थोड़ा हाई हो जाती है, ताकि अच्छे से जब आप पार्टनर के साथ रिलेशन बनाएं तो उनका सेल ऊंचाई तक, ऊपर तक पहुंच के फिलोपियन ट्यूब तक जाए और आपके एग को फर्टिलाइज्ड कर सके। तो ये हो गया बॉडी मैकेनिज्म की बात और हमारे मेडिकल साइंस की बातें। अब मैं आपको बताती हूँ कि कई महिलाएं ट्राई करती हैं कि फिंगर टेस्टिंग करके वो खुद पता लगा लेंगी पीरियड्स के 10वें दिन के बाद से कि उनका ओव्यूलेशन शुरू हुआ है या नहीं, क्योंकि फिंगर आपकी बॉडी में इंसर्ट करना है और आपको पता लग जाएगा कि वो हाई है। अगर ऊपर तक उंगलियां जा रही हैं तो वो हाई है, सॉफ्ट है, ये सब फील कर सकती हैं। लेकिन क्या एक घर में जो महिला होती है, जो अनप्रोफेशनल होती है, जिसका मेडिकल फील्ड से कोई नाता नहीं है, क्या वो ऐसा कर सकती है? कर पाएगी? क्या उसको पता लगेगा? तो नहीं, उसको बिल्कुल पता नहीं लगेगा। इसलिए नहीं लगेगा कि आपको एक्सपीरियंस्ड नहीं है। ये डॉक्टर करते हैं क्योंकि वो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इसके काफ़ी दिनों तक वो प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद उनको पता लगता है। आपके लिए क्यों ये अनसेफ होता है? क्योंकि इसमें जो महिला का शरीर होता है और जो सर्विक्स बच्चेदानी की बात हो रही है वो सबसे सेंसिटिव पार्ट है महिला के बॉडी का। तो अगर उसके साथ आप छेड़छाड़ करती हैं, आपके नेल्स बड़े होते हैं और नेल्स के अंदर इन्फेक्शंस फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, और इस तरह से अगर आप जोखिम उठाएंगी तो कई बार ब्लीडिंग हो सकती है, कई बार इन्फेक्शन आपके इंटरनल ऑर्गन को डैमेज कर सकता है। इस वजह से घर पे महिलाओं को किसी भी तरह की फिंगर टेस्टिंग से बच्चेदानी का मुंह खुला है कि नहीं उसको पता करने के लिए बिल्कुल भी जो प्रोसेस है फिंगर टेस्टिंग वो नहीं करना चाहिए। अब मैं बात करूंगी कि कैसे पता लगेगा कि बच्चेदानी का मुंह खुल गया है। तो वो केवल
केवल और केवल आप लक्षण से ही महसूस कर सकती हैं। इसके अलावा आपके पास कोई तरीका नहीं है। एक साइंटिफिक तरीका है ओव्यूलेशन किट का, जो कि काफ़ी महिलाएं करती हैं, काफ़ी महिलाएं नहीं करती हैं। नहीं करने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। ओव्यूलेशन किट परचेस करिए। अगर आपको प्रेगनेंसी कंसीव करना है तो सबसे सस्ता उपाय मैं आपको बता रही हूँ। और पीरियड्स के 10वें दिन से ओव्यूलेशन किट के मेथड से समझने की कोशिश करिए कि ओव्यूलेशन होने वाली है या नहीं। किट के पीछे सब कुछ लिखा होता है कि आपकी कौन सी हार्मोन की जांच करेगा। वो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ना चाहिए बेसिकली, तभी आपका एग जो होता है वो ओव्यूलेट करता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपको जो लक्षण बता रही हूँ वो भी साइंटिफिकली प्रूवन है। ये बात नहीं है कि किसी महिला को फील होगा, किसी महिला को फील नहीं होगा। सबको फील होगा, मुझे भी फील होता है, सबको इवेंचुअली फील होता है। हल्का ज़्यादा आपको फील ज़रूर होगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिए कि लोअर एब्डोमिनल में आपके क्रैम्प होना सबको होता है दोस्तों। पीरियड्स के बाद 10वें दिन से आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली अगर रेगुलर पीरियड साइकिल है तो 13वें या 14वें दिन आपको होगा ही होगा ये पेन। ये मैंने कई महीनों तक खुद पे अनुभव किया है, खुद भी मैंने सेल्फ चेक किया है, मुझे तब पता लगा है। और साइंटिफिकली तो प्रूवन है ही है। आपको क्रैम्प होता है, ये क्रैम्प आपको नाभि के नीचे होता है। आप बैठी रहें, काम करें, घूमने जाएं, आप कहीं पे भी किसी पोजीशन में रहें, आपको क्रैम्प बहुत आसानी से फील हो जाएगा। दूसरा और सबसे जो ऑथेंटिक मेथड होता है साइंटिफिकली, वो डिस्चार्ज होता है। डिस्चार्ज बिल्कुल जाता है, बलगम के जैसा जाता है। और ये डिस्चार्ज आपको यूरिन पास करने जाएंगे तब भी फील हो सकता है। और ऑटोमेटिकली बेसिकली जब आप वॉशरूम यूज़ करती हैं तभी फील होता है। ये पैंटी वगैरह पर जिसको ज़्यादा निकलता है तो लगा हुआ भी दिखाई दे जाता है। तो ये दूसरी चीज़ है। तीसरी, बेजल बॉडी टेम्परेचर। बेजल बॉडी टेम्परेचर ओव्यूलेशन के वक्त 1 या ½ डिग्री फ़ारेनहाइट इंक्रीज्ड रहती है। तो इसको सेल्फ चेक कैसे करते हैं? थर्मामीटर के थ्रू। फर्स्ट डे से ही पीरियड्स के आप एक बढ़िया सा नोटबुक रख लीजिए और एक थर्मामीटर, बेसिकली जो जनरली मेडिकल स्टोर पे मिल जाता है। इसके लिए आपको कोई स्मार्ट डिवाइस किट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो एकदम मैनुअली चेक करता है वो थर्मामीटर से आप काम करिए। आप डेली अपने बॉडी का बेजल टेम्परेचर जो है नोट करिए, सुबह सुबह लिखिए। और आप देखेंगे कि 14वें दिन के बाद जिसवें दिन 1 फ़ारेनहाइट डिग्री तक आपका इंक्रीज हुआ है बॉडी टेम्परेचर, आप समझ जाइए कि ओव्यूलेशन आप करने वाली हैं। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि कई बार महिलाएं अगर इसमें गलती कर देती हैं, फिंगर टेस्टिंग सेल्फ कर लेती हैं, उनको बहुत रिस्क हो जाता है। आगे भी आप कई सालों तक माँ नहीं बन पाएंगी अगर ये छोटी सी गलती करेंगी। और अगर आप ओव्यूलेशन के लक्षण को जान लेंगी, महसूस करना सीख जाएंगी, तो ट्रस्ट मी, नेचुरली प्रेगनेंसी कंसीव बहुत जल्दी कर लेंगी। और उसमें और भी ज़्यादा हेल्प आपकी ओव्यूलेशन किट की मदद से हो सकती है। तो ये सारी ही चीज़ें फॉलो करिए फ्रेंड्स। ट्रस्ट मी, ये सारी चीज़ें 100% ऑथेंटिक चीज़ें मैं बता रही हूँ। आप चाहें तो डॉक्टर से भी डिस्कस कर सकती हैं, मेरे वीडियोस भी उनको दिखा सकती हैं। तो ये चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, रियली होप कि आपके बहुत हेल्प करने वाली है प्रेगनेंसी कंसीव करने में। और अगर आपको प्रेगनेंसी से जुड़ी हुई प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम आती है तो आप अदर वीडियोज़ भी मेरे देखना और उनसे कुछ ना कुछ सीखना शुरू कर दीजिए। कई बार हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से हो जाती हैं दिक्कतें छोटी मोटी, जो कि ठीक भी हो जाती हैं अपने लाइफ स्टाइल को ठीक करके। तो मेरा नाम पूजा है। अगली मुलाकात नेक्स्ट वीडियो के साथ होगी। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।